मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर R.B. धवन। 16 संस्कारों के इस सीरीज इस क्रम में आज 7वें संस्कार की बात करेंगे और 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार के द्वारा माता के गर्भ में मलीन भक्षण जन्य जो दोष होते हैं बालक में, वो उनको रिमूव किया जाता है। अन्नप्राशन एक ऐसा संस्कार है जब बालक ठोस आहार लेना आरंभ करता है। दूध के साथ साथ जब उसकी शुद्धा अग्नि को और भी अन्न की या और भी भोजन पदार्थ की आवश्यकता महसूस हो, तो ऐसे समय में 6ठे या 7वें महीने में ये संस्कार करवाना ज़रूरी माना गया है। जब बालक 6-7 महीने का हो जाता है और उसके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी पाचन शक्ति भी प्रबल होने लगती है। इसी को देखते हुए हमारे आचार्यों ने अन्नप्राशन संस्कार को ज़रूरी बताया है इस समय, और तब ये संस्कार 7वें या 6ठे महीने में किया जाता है। शुभ मुहूर्त में देवताओं का पूजन करने के पश्चात, हवन यज्ञ करने के पश्चात माता पिता सोने या चांदी की शलाका या चम्मच से मंत्रों से अभिमंत्रित खीर बच्चे को खिलाते हैं। भावना करते हैं कि ये खीर पवित्र और पुष्टिकारक हो। इस मंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र का भावार्थ ये है कि हे बालक, जौ और चावल तुम्हारे लिए बलदायक और पुष्टिकारक हों, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं यक्ष्मा नाशक हैं। यक्ष्मा एक रोग है जिसको टीबी कहा जाता है, और देवान होने से पाप नाशक हैं ये दो अन्न, चावल हों या जौ हों। इस संस्कार के अंतर्गत देवों को खाद्य पदार्थ निवेदित करके अन्न खिलाने का विधान भी बताया गया है। अन्न ही मनुष्य का वास्तविक भोजन है। इसे भगवान का कृपा प्रसाद समझ करके ग्रहण किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार, जिसे अन्नप्राशन या मुखे भात भी कहा जाता है, अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है इसको सनातन संस्कृति में। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्कार है जो शिशु के जीवन में पहली बार ठोस आहार खिलाने का प्रतीक है, और ये आमतौर पर 6 से 8 महीने की उम्र के बीच किया जाता है। 6ठे महीने कर लो, 7वें महीने कर लो, या 8वें महीने भी कर सकते हैं, जब शिशु माँ के दूध के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों को पचाने में सक्षम होने लग जाता है। इस संस्कार में शिशु को पारंपरिक रूप से खीर या और भी पौष्टिक भोजन जो बनाया गया हो, जो वो खा सकता हो, और उसे परिवार और मित्रों के साथ इस संस्कार को मनाया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार का महत्व है कि अन्नप्राशन संस्कार शिशु के शारीरिक विकास और पाचन तंत्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। ये संस्कार परिवार के सदस्यों को एक साथ जोड़ता भी है, एक साथ लाता है, और शिशु के जीवन में खुशी और उत्सव का माहौल बनाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सनातन संस्कार है और जो पीढ़ियों से चला आ रहा है और सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है। अन्नप्राशन संस्कार शिशु को पौष्टिक भोजन खिलाना और भोजन खिलाने की शुरुआत का प्रतीक भी है, जो इसके स्वास्थ्य के लिए जरूरी भी है, आवश्यक भी है। अन्नप्राशन संस्कार कैसे मनाया जाता है? अन्नप्राशन संस्कार शुभ मुहूर्त में ही मनाया जाता है। 6ठे, 7वें या 8वें महीने में जब भी आपको एक आचार्य के द्वारा, ज्योतिष आचार्य के द्वारा शुभ मुहूर्त पता कर लेना चाहिए। अन्नप्राशन का मुहूर्त पता करके परिवार के आचार्य के द्वारा निर्धारित तिथि और समय पर शिशु के माता पिता देव पूजा करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, और शिशु के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हुए शिशु को पारंपरिक रूप से खीर या अन्य पौष्टिक मधुर पदार्थ, भोज्य पदार्थ खिलाए जाते हैं। ये संस्कार परिवार और दोस्तों के साथ मिल करके मनाने वाला उत्सव रूप संस्कार है, और इस अवसर पर शिशु को उपहार भी देने की
प्रथा है, परंपरा है। अन्नप्राशन संस्कार शिशु के जीवन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्कार, मील का पत्थर है, जो उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है। तो ये थी आज की जानकारी 16 संस्कारों में से बड़ा ही महत्वपूर्ण और एक 7वां संस्कार अन्नप्राशन संस्कार। कैसी लगी जानकारी आपको? अगर अच्छी लगी तो वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों को, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे दूसरे चैनल भी अक्सर आप देखते होंगे। मेरे दूसरे चैनल एस्ट्रो गुरुजी नाम से है, जो कि नीचे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ मैंने लिख दिया है एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल। इस पर नक्षत्रों से संबंधित ज्योतिषीय जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी। और इसी तरह से मेरे नाम वाला एक चैनल भी और है, और इस चैनल पर हम ज्योतिष सिखाते भी हैं। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो डॉक्टर R.B. धवन गुरुजी, ये जो लिखा है नीचे, इस चैनल को आप सर्च करके यूट्यूब के द्वारा सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।